परिस्थितियां हमारे लिए नहीं बदलती हैं, परिस्थितियों के अनुसार हमें बदलना पड़ता है। ये इस पेंडेमिक सिचुएशन ने हमें अच्छी तरीके से सिखा दिया है। किसी भी हालात को लेकर के सोचते रहना, उसके लिए चिंतित होना, वो सही नहीं है। उसके बदले उपाय ये है कि हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें, जो कि समय की डिमांड हो। यहाँ पे मैं एक बहुत ही आसान सा हैंड वॉश बना करके तैयार कर रही हूँ। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता है। इस पैकेट को आप 200 ml पानी में निकाल करके घोल लीजिए और इस सारे सॉल्यूशन को मैं इसमें डाल दे रही हूँ 200 ml पानी में, और डाल करके मैं इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पैकेट का सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और अब इसे मिला लेंगे। इसे थोड़ी देर तक हमें मिलाना है ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो अच्छे तरीके से पानी में घुल जाएं। कोई भी लम्स इसमें ऊपर नहीं रहना चाहिए। और ये अब देखिए बन करके तैयार है और इसे मैं इस तरह से एक डब्बे में डाल लूँगी ताकि इसे यूज़ करना आसान हो। आप कोई भी साबुन हो या हैंड वॉश हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे आज इसको ट्राई किया है और इसे यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसा है। और इस तरह से मैंने बना लिया है और मैं अब इसे यूज़ करती हूँ। इससे आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से वॉश कर ले, जो कि अभी समय की डिमांड है। बार बार हाथों को धोना ये हमारे लिए अभी एक एक्स्ट्रा काम की तरह बन गया है और हमारे मन में बैठ गया है कि कोई भी बाहरी चीज़ को जब भी हम टच करते हैं तो अपने आप ये हमारे हैबिट में आ गया है कि हम हैंड वॉश कर लें या फिर अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसी हैंड वॉश से अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लिया है। हाथों को बार बार धोने, सैनिटाइज करने या फिर मेड ना आने की वजह से घर का सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है अभी सबको, तो इसमें हाथ हमारे रूखे हो जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच एलोवेरा का जेल लिया है और कोई भी कोकोनट ऑयल जो 100% प्योर हो। यहाँ पे मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। ये 2 चम्मच मैं इसमें ले लूँगी। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। और ये एक कैप्सूल है विटामिन ए की। ये किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर विटामिन ई का कैप्सूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे मॉइस्चर लेवल को लंबे समय तक बनाए रखता है। और इस तरह से हमें इस मिश्रण को थोड़ी देर तक मिलाना है। हम देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है और ये क्रीम की तरह बनने लगता है। 1-2 मिनट तक मिलाने के बाद ये देखिए ये अपने आप थोड़ा सा क्रीम के शेप में आने लगा है। और अब मैं इसे आपको अपने हाथों पर लगा कर दिखाऊंगी। ये आसानी से आपके स्किन में मिल जाता है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और साथ ही साथ रूखा भी नहीं होने देता है। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है और बहुत ही आसानी से बनकर के तैयार हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये आसानी से हमारे स्किन में मिल जाता है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे हाथों को सॉफ्ट रखता है। तो इस तरह से आप ये सॉल्यूशन बना करके तैयार कर सकते हैं और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बना करके। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी बोरोलिन या बोरो प्लस रात को सोते समय अपने हाथों पर लगा लें। सुबह आपके हाथ बिल्कुल नर्म और मुलायम रहेंगे। पहले हम लोग बाजार से जो भी सामान लेकर के आते थे तो उन्हें 2 से 4 दिन तक हमें छोड़ देना पड़ता था। तो अभी मैंने एक स्प्रे लिया है जो एयर और सरफेस डिसइंफेक्ट है। इसे मैं स्प्रे कर देती हूँ इन सारे पैकेट्स पर। इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं और ये 4 से 5 मिनट में यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये कहीं भी आपको किसी भी शॉप पे आसानी से, चाहे केमिस्ट की शॉप हो या फिर कोई भी जनरल स्टोर हो, वहाँ पे आपको ये आसानी से मिल जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे यूज़ है। इसे यूज़ करना भी आसान है और साथ ही साथ ये आपके समय और मेहनत दोनों को बचाता है। इसके यूज़ से आप आराम से 4 से 5 मिनट के बाद कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई भी ऐसे घर के हैंडल्स हैं
जिन्हें आप बार बार छूते हैं उन पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीढ़ियों की रेलिंग वगैरह होती है, कार की स्टीयरिंग, बाइक की सीट, अपने फ़ोन, अपने की वगैरह को सबको आप इससे आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। इसी तरह से सब्जियों को लेकर के भी है। पहले हम सब्जी को लेकर के आते थे तो आराम से हम इसे छू सकते थे, रख सकते थे अपने घर में, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। पहले पानी में सब्जियों को डाल देती हूँ मैं, उसके बाद फिर इसमें 2 चम्मच मैं सोडा डाल देती हूँ और सोडा डालने के बाद मैं आधे घंटे तक सब्जियों को यूं ही पानी में रहने देती हूँ, क्योंकि सब्जियों को लेकर के भी बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं सब्जियों पे कितने हाथ लगे होंगे, जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि हम यूं ही अब सब्जियों को आसानी से घर में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से सोडा पानी में डाल करके मैं सब्जियों को इसमें डाल देती हूँ और आधे घंटे तक ऐसे ही यूं ही रहने देती हूँ। याद रखें कि ये सब काम करने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धो लें। सब्जियां जब आधे घंटे तक पानी में भीग जाए तो फिर उसे निकाल करके आप किसी जाली वाले बर्तन में या फिर किसी तौलिए पर आप इसे सुखा लें। अगर आपके बालकनी में या फिर आंगन में धूप आती है तो आप इसे 1 से 2 घंटे तक धूप में या फिर खुली हवा में यूं ही आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सब्जियों को यूज कर सकते हैं, फिर उससे कोई खतरा नहीं होता है। तो ये इस तरह से कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके अभी के पेंडेमिक सिचुएशन में हम अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अभी मानसून का भी समय आ गया है, तो उसमें भी हमें मानसून और इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी, 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ, 4 से 5 लौंग, थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक और इसमें मैं डाल देती हूँ 4 से 5 ये काली मिर्च के दाने। और इस पानी को मैं उबाल लूँगी अच्छे तरीके से। आप अगर चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, और अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो जब ये चाय बन करके तैयार हो जाएगी तो आप उसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चीनी का डाल रही हूँ और इसे मैं तब तक उबालूंगी जब तक कि ये हाफ ना हो जाए। और इस तरह से ये आपकी ग्रीन हर्बल टी बन करके तैयार है, जो आपको और आपके पूरे परिवार को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। अब है काउंटर टॉप क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और 1/4 कप इसमें मैंने विनेगर डाल दिया है। और विनेगर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जो लिक्विड डिश सोप होता है वो मैं डाल दे रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, जो कि डिसइंफेक्ट का काम करता है। आपके घर में जो चींटियाँ, कॉकरोच वगैरह या मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं उससे भी ये बचाता है। तो ये एसेंशियल ऑयल डालने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ये डाल करके ये सॉल्यूशन मैंने बना करके तैयार कर लिया है। और पानी और विनेगर की मात्रा आप जितने मात्रा में सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके अनुसार तय कर सकते हैं। और इस तरह से इसे आप अपने काउंटर टॉप पे डालें और एक सूखे कपड़े से इसे अच्छे तरीके से डायरेक्ट उसी समय पे पोंछ दें। आप देखेंगे कि आपका काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है। और गीले कपड़े से पोंछने के बाद एक तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, और दूसरा सूखने के बाद हमारे गैस स्टोव पर और काउंटर टॉप पर वो निशान सा रह जाता है। लेकिन आप इस लिक्विड के द्वारा जब साफ करेंगे और सूखे कपड़े से साफ करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और साथ ही साथ सफाई भी बहुत अच्छी होती है। किसी भी तरह का निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही आसान सा उपाय है अपने किचन के गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को क्लीन करने का। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने घर में और आसानी से अपने काउंटर टॉप और गैस स्टोव वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में अक्सर चींटियाँ बहुत आ जाती हैं बरसात में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कपूर की गोलियाँ और मैं इस बॉटल में हाफ बॉटल पानी डाल दूँगी और ये सारे जो कपूर की गोलियाँ थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इन चींटियों की वजह से हमें बहुत परेशानी होती है और बरसात में ना चाहते हुए भी ये आ जाती हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। और अब इस सॉल्यूशन को मिला करके हमें ओवरनाइट छोड़ देना है, जब तक कि इसमें जो ये कपूर की गोलियां हमने डाली हैं उसका पूरा एसेंस इस पानी में ना आ जाए। इस तरह से मिला करके हमें इसे ओवरनाइट छोड़ देना है।
उसके बाद रात को अपने किचन को क्लीन करने के बाद आप अपने काउंटर टॉप पे और गैस स्टोव के नीचे जहाँ भी आपको लगता है कि चींटियाँ वगैरह आ सकती हैं, वहाँ आप इसे डाल करके छोड़ दें। इससे कोई स्टेन नहीं बनता, बल्कि इसकी वजह से चींटियाँ और भाग जाती हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 भगोना गर्म पानी, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सर्फ डालते ही ये आप देख सकते हैं इसमें ऐसा रिएक्शन हुआ है। और इसमें मैं डाल दूंगी अपने सारे किचन के जितने भी गंदे कपड़े होते हैं, जिसे हम अक्सर किचन में यूज़ करते हैं, जो बरसात में सही तरीके से नहीं सूखने की वजह से अजीब तरीके से इसमें स्मेल आने लगती है। तो इसे इस तरह से आप पानी में गर्म पानी, विनेगर और सर्फ के घोल में डाल करके आधे घंटे तक छोड़ दें, जिसकी वजह से इसमें जितनी भी गंदगी है और जर्म्स वगैरह है वो अच्छे तरीके से इस गर्म पानी से और सर्फ के घोल से निकल जाए। तब तक के लिए आप दूसरा कोई भी काम कर सकती हैं और इसे धूप में सुखा दें। हालांकि यहाँ पे 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसे हवा में डाल दिया है और सूख जाए तो उसके बाद ये कपड़ा यूज़ करने के लिए तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपना ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।